जरा सोचें, एक सुपर पावर दूसरी से कहे कि हमें आपका एक हिस्सा खरीदना है। अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये 2019 में बिल्कुल हकीकत में हुआ, जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की। और ये जो बज़ाहिर एक अजीब सी तजवीज़ लगती थी ना, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि ये आर्कटिक पर कब्जे की जो आलमी दौड़ चल रही है, उसका और शायद मुस्तकबिल की जंगों का एक इशारा थी। तो आइए इस कहानी की तह में चलते हैं। तो ये अल्फाज थे उस वक्त के अमेरिकी सदर के, बिल्कुल सीधे, दो टोक, और आप ये कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की डिप्लोमेसी से बिल्कुल खाली। ये कोई ऑफ़र तो थी नहीं, ये तो एक साफ साफ धमकी लग रही थी। और बस इसी एक जुमले ने ये बिल्कुल वाज़े कर दिया था कि ग्रीनलैंड का मामला आलमी सतह पर कितना संगीन होने वाला है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका की ये हैरानकुन तजवीज़ थी क्या, फिर इसके पीछे की वजह क्या थी, उसके बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस पर क्या जवाब दिया, फिर देखेंगे कि यूरोप का रद्देअमल क्या था, और आखिर में हम खुद ग्रीनलैंड चलेंगे ये देखने के लिए कि वहाँ के लोगों पर इस सब का क्या असर पड़ रहा था। तो पहला हिस्सा, क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनने वाला था? वो तजवीज़ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यही ज़हन में आता है ना कि अमेरिका ग्रीनलैंड का मालिक बन कैसे सकता है? मतलब ये कोई खाली ज़मीन का टुकड़ा तो है नहीं, ये तो एक खुद मुख्तार इलाका है, उसके अपने लोग हैं, अपनी हुकूमत है। तो आखिर ये बात निकली ही कहाँ से? अच्छा, जवाब आने में ना बिल्कुल देर नहीं लगी, और जवाब बिल्कुल साफ था, नॉट फॉर सेल। बात खत्म। डेनमार्क ने तो इस ख्याल को बिल्कुल मजाक करार दे दिया, और ग्रीनलैंड के लोगों ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई हम कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे कोई खरीद ले या बेच दे। तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक नहीं थी, ये अपनी आज़ादी और अपनी पहचान का एक बहुत मजबूत दिफा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस सब के पीछे की सोच क्या थी? क्या ये सिर्फ एक गैर संजीदा सा ख्याल था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी छुपी हुई थी? चलें इस आर्कटिक मंतिक को समझने की कोशिश करते हैं। और ये थी असल दलील, एक खौफ कि अगर हमने ग्रीनलैंड ना लिया तो रूस या चीन इस पर कब्जा कर लेंगे। अब ये बयान आर्कटिक को एक नए ग्रेट गेम का मैदान बना देता है, जहां जमीन के हर टुकड़े के लिए एक जंग छिड़ सकती है। तो बात सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं रही थी, ये दुनिया पर अपना असर और रसूख कायम रखने की एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन गई। और फिर देखें, यहाँ एक अजीब तजाद सामने आता है। एक तरफ तो रूस और चीन जैसी सुपर पावर्स का खतरा दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड की दिफाई ताकत का मजाक उड़ाया जा रहा है कि उनके पास दिफा के लिए 2 कुत्तों वाली स्लेज हैं। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये दरअसल उस सोच को जाहिर करता था कि छोटे मुल्कों की आज़ादी की कोई खास अहमियत नहीं है। और इस खौफ को मजीद पुख्ता करने के लिए इन फौजी मौजूदगियों का जिक्र किया गया। रूसी डिस्ट्रॉयर्स, रूसी आबदूज़ें,